हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद के राजपूत घराने में हुआ था। ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन के बराबर माना जाता है। जब वे हॉकी स्टिक लेकर मैदान में उतरते थे तो गेंद इस तरह उनकी स्टिक से चिपकी रहती थी कि प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों को अक्सर आशंका होती कि वह जादुई स्टिक से खेल रहे हैं। यहाँ तक कि हॉलैंड में उनकी स्टिक में चुंबक होने की आशंका में उनकी स्टिक को तोड़कर देखा गया। जापान में ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से जिस तरह गेंद चिपकी रही थी उसे देखकर उनकी हॉकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात कही गई। ध्यानचंद की हॉकी कलाकारी के जितने किस्से हैं उतने शायद ही दुनिया के किसी अन्य खिलाड़ी के बाबत सुने गए हों। उनकी हॉकी की कलाकारी देखकर हॉकी के मुरीद तो वाह वाह कह ही उठते थे, बल्कि प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी भी अपनी सूझबूझ खोकर उनकी कलाकारी को देखने में मशगूल हो जाते थे। उनकी कलाकारी से मोहित होकर ही जर्मनी के एडोल्फ हिटलर सरीखे जिद्दी तानाशाह ने उन्हें जर्मनी के लिए खेलने की पेशकश कर दी थी। लेकिन ध्यानचंद ने हमेशा भारत के लिए खेलना ही सबसे बड़ा गौरव समझा। ध्यानचंद ने हॉकी में जो कीर्तिमान बनाए उन तक आज भी कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच सका है। उनकी कहानी बहुत ही रोचक है। कहा जाता है कि शुरुआती शिक्षा के बाद महज 16 साल की उम्र में वे सिपाही के तौर पर सेना में भर्ती हुए थे। जब वे सेना में भर्ती हुए उस समय तक उनके मन में हॉकी के प्रति कोई विशेष दिलचस्पी या रुचि नहीं थी। उन्हें हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय ब्राह्मण रेजिमेंट के मेजर बले तिवारी को जाता है, जो स्वयं हॉकी के बहुत बड़े शौकीन थे। उनके हॉकी प्लेयर बनने का सफ़र यहीं से शुरू होता है। कालांतर में अपनी सतत साधना, लगन, अभ्यास, संकल्प व संघर्ष के माध्यम से इस खेल में उन्होंने इतनी दक्षता अर्जित की कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के सर्वोत्तम खिलाड़ियों की सूची में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिख दिया। सन 1922 से लेकर सन 1926 तक वे सेना की ही प्रतियोगिताओं में हॉकी खेला करते थे। दिल्ली में हुई वार्षिक प्रतियोगिता में जब उन्हें सराहा गया तो उनका हौसला और भी बुलंद हो गया। 13 मई 1926 ईस्वी में न्यूजीलैंड में पहला मैच खेला गया था। न्यूजीलैंड में उस समय कुल मिलाकर 21 मैच खेले गए थे, जिनमें 3 टेस्ट मैच भी शामिल थे। इन 21 मैचों में से 18 वे जीत गए थे, 2 मैच अनिर्णित रहे और 1 हार गए थे। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और खेल की दुनिया में इतिहास रचते गए। सन 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में उनके नाम से 14 गोल दर्ज है। इसी टूर्नामेंट में जीतने के बाद और अद्भुत खेल प्रदर्शन के उपरांत उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। 27 मई सन 1932 ईस्वी को श्रीलंका में 2 मैच खेले गए। इनमें से एक मैच 21-0 से तथा दूसरी मैच 10-0 से विजयी रहे। सन 1935 में भारतीय हॉकी दल के न्यूजीलैंड के दौरे पर इनके दल ने 49 मैच खेले। इनमें से 48 मैच जीत गए और एक वर्षा के कारण स्थगित हो गया। ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 में भारत देश को हॉकी में ओलंपिक गोल्ड दिलाया। वो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रहे। उनकी कप्तानी में भी उन्होंने भारत के लिए गोल्ड जीता। ओलंपिक खेल की बहुत ही अविस्मरणीय संस्मरण उनके चाहने वालों ने दर्ज किए हैं। कहा जाता है कि 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में पहली बार भारतीय टीम ने भाग लिया। एम्स्टर्डम में खेलने से पहले भारतीय टीम ने इंग्लैंड में 11 मैच खेले थे और वहां ध्यानचंद को विशेष सफलता भी प्राप्त हुई थी। एम्स्टर्डम में भारतीय टीम पहले सभी मुकाबले जीत गई। 17 मई सन 1928 को ऑस्ट्रिया को 6-0 से, 18 मई को बेल्जियम, 20 मई को डेनमार्क को, 22 मई को स्विट्जरलैंड, 26 मई को फाइनल
मैच में हॉलैंड को 3-0 से हराकर विश्व भर में हॉकी चैंपियन घोषित किए गए। उनके शानदार खेल प्रदर्शन के लिए उन्हें 29 मई 1928 को पदक प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। सन 1932 में लॉस एंजेलिस में हुई ओलंपिक प्रतियोगिताओं में भी ध्यानचंद को टीम में शामिल कर लिया गया था। तब सेना में वह लांस नायक के बाद नायक हो गए थे। इस दौरे के दौरान भारत में काफ़ी मैचें खेली। इस सारी यात्रा में ध्यानचंद ने 262 में से 101 गोल स्वयं किए थे। निर्णायक मैच में भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया था। तब के अमेरिका के समाचार पत्र ने लिखा था कि भारतीय हॉकी टीम तो पूर्व से आया तूफान थी। उसने अपने वेग से अमेरिका टीम के 11 खिलाड़ियों को कुचल दिया। 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में ध्यानचंद को भारतीय टीम का कप्तान चुना गया। इस पर उन्होंने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा था, मुझे जरा भी आशा नहीं थी कि मैं कप्तान चुन लिया जाऊंगा। खैर, उन्होंने अपने इस दायित्व को भी बड़ी ईमानदारी के साथ निभाया। अपने जीवन का अविस्मरणीय संस्मरण सुनाते हुए वह कहते हैं कि 17 जुलाई के दिन जर्मन टीम के साथ हमारे अभ्यास के लिए एक प्रदर्शनी मैच का आयोजन हुआ था। यह मैच बर्लिन में खेला गया। हम इसमें 4 के बदले 1 गोल से हार गए। इस हार से मुझे जो धक्का लगा उसे मैं अपने जीते जी नहीं भुला सकता। जर्मनी की टीम की प्रगति देखकर हम सब आश्चर्यचकित रह गए। कुछ साथियों को भोजन की इच्छा भी न हुई और कुछ साथियों की नींद ही उड़ गई। 5 अगस्त के दिन भारत का हंगरी के साथ ओलंपिक का पहला मुकाबला हुआ, जिसमें भारतीय टीम ने हंगरी को 4 गोलों से हराया। दूसरे मैच में, जो कि 7 अगस्त को खेला गया, भारतीय टीम ने जापान को 9-0 से हराया। 12 अगस्त को फ्रांस को 10 गोलों से हराया। 15 अगस्त के दिन भारत और जर्मनी के बीच फाइनल मुकाबला हुआ। यद्यपि यह मुकाबला 14 अगस्त को खेला जाने वाला था, पर उस दिन इतनी बारिश हुई कि मैदान में पानी भर गया और खेलों को 1 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। अभ्यास के दौरान जर्मनी टीम ने भारत को हराया था, यह बात सभी के मन में बुरी तरह घर कर गई थी। फिर गीले मैदान और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हमारे खिलाड़ियों और भी निराश हो गए थे। तभी भारतीय टीम के मैनेजर पंकज गुप्ता थे। उन्होंने खिलाड़ियों के सामने तिरंगा झंडा रखा और कहा कि इसकी लाज अब तुम्हारे हाथ है। सभी खिलाड़ियों ने श्रद्धापूर्वक तिरंगे को सलाम किया और वीर सैनिक की तरह मैदान में उतर पड़े। भारतीय खिलाड़ी जमकर खेले और जर्मनी की टीम को 8-1 से हराया। उस दिन सचमुच तिरंगे की लाज रह गई। उस समय कौन जानता था कि आगे जाकर 15 अगस्त के दिन को ही भारत देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। ध्यानचंद के खेल के ऐसे बहुत से पहलू थे जहां उनकी प्रतिभा को देखा गया था। एक मैच में उनकी टीम 2 गोल से हार रही थी। ध्यानचंद ने आखिरी 4 मिनट में 3 गोल मारकर टीम को जिताया था। इसके बाद ही ध्यानचंद को हॉकी विज़र्ड कहा गया। 1949 अप्रैल माह को प्रथम कोटि के इस खिलाड़ी ने हॉकी से संन्यास ले लिया। तब तक वे आर्मी में पदोन्नति के साथ मेजर बन चुके थे। उन्होंने अपने खेल जीवन में 1000 से भी अधिक गोल दाग दिए थे। वियना में ध्यानचंद की 4 हाथ में 4 हॉकी स्टिक लिए मूर्ति लगाई है। ऐसी अद्भुत मूर्ति के माध्यम से उन्होंने उनके अद्भुत खेल को प्रदर्शित किया है और यह कहने की कोशिश की है कि ध्यानचंद कितने बड़े खिलाड़ी थे। इस महान खिलाड़ी ने सन 1979 में आखिरी सांस ली और समस्त विश्व को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहा। परंतु मेजर ध्यानचंद जैसे लोग कभी मरते नहीं हैं। उनकी जीवन गाथा प्रेरक गाथा बनकर हर खिलाड़ी को प्रेरित करती रहेगी और उनमें खेल क्रीड़ा के प्रति जुनून पैदा करेगी। हर साल 29 अगस्त उनके जन्मदिन के अवसर पर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है।
इसी दिन स्पोर्ट्स में खास परफॉर्मेंस दिखाने वाले खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सन 1956 में भारत सरकार ने मेजर ध्यानचंद को भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान अर्थात पद्म भूषण से सम्मानित किया। ध्यानचंद की याद में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया है। दिल्ली में ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम का निर्माण किया गया है। भले ही आज मेजर ध्यानचंद हमारे बीच नहीं रहे, परंतु उनकी हॉकी स्टिक जो सचमुच जादू की स्टिक थी, जिसने उन्हें जादूगर बनाया, हमेशा याद रहेगी। ऐसे महान खिलाड़ी को मेरा श्रद्धापूर्वक नमन।